हाय। अब इस लेक्चर को ध्यान से देखना और समझना। लास्ट लेक्चर में हमने ACF प्लगइन को इंस्टॉल किया था। ये रहा ACF प्लगइन। एक काम करते हैं, न्यू टैब में मैं प्रोडक्ट्स वाला भी पेज ओपन कर लेता हूँ और इसमें जैसे हमारे पास गोभी वाला है, कोई से भी प्रोडक्ट आप ओपन कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे गोभी चलो ले लेते हैं, इसका हम बैकएंड भी ओपन करके रखेंगे। जो कुछ भी चेंजेस हम ACF में करेंगे ना, वो यहाँ पे दिखता भी जाएगा। चलो अभी मेरे पास एक शीट अवेलेबल है, ये मैंने शीट रेडी रखी हुई है। मुझे यहाँ पे एक फील्ड ग्रुप ये वाला बनाना है, इसका नाम रहेगा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन फील्ड। ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं ACF में। ये रहा ACF। सबसे पहले आपको जाना होगा फील्ड ग्रुप्स में। क्लिक किया मैंने फील्ड ग्रुप्स पे, इस तरह का पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ऐड फील्ड ग्रुप पे क्लिक करेंगे। क्या है ये फील्ड ग्रुप, समझ लो इसको भी। ये जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन फील्ड्स दिया हुआ है ना, ये असल में एक फील्ड ग्रुप है। फील्ड्स को हटा देंगे चलो, बस न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ये एक ग्रुप है बेसिकली, है ना। इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो है कैलोरीज, ये एक फील्ड कहलाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी एक फील्ड कहलाएगा। प्रोटीन्स, फैट्स, सब फील्ड है। और इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फील्ड ग्रुप कहते हैं। फील्ड ग्रुप का नाम क्या है, ये रहा इसका नाम। तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। फील्ड ग्रुप का नाम या टाइटल आप इसके अंदर लिख दोगे, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो, यहां पे आप फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। एक एक करके हम फील्ड ऐड करेंगे। अब एक फील्ड यहां पहले से ऐडेड होती है, नो लेबल नाम की, इसे हम एक्सपैंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे काफी सारे आपको बॉक्सेस दिखाई देते हैं। फील्ड का लेबल हम इस बॉक्स के अंदर टाइप करते हैं। तो हमारी शीट के हिसाब से फील्ड का लेबल क्या रहेगा, कैलोरीज रहेगा। मैंने कैलोरीज यहां से कॉपी किया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। अब जब आप बाहर क्लिक करोगे ना, फील्ड नेम अपने आप फिलअप हो जाता है। देन इसके बाद वैलिडेशन में हम जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये फील्ड मैंडेटरी है, मतलब आपको इसकी डिटेल फिलअप करनी ही है, तो आप इसे रिक्वायर्ड कर दोगे। नहीं करना है तो इसे नो रखो। प्रेजेंटेशन में कुछ डिटेल दी होती है, इसे हम बाद में चेक कर लेंगे। और कंडीशनल लॉजिक में भी कुछ और कंडीशनल लॉजिक्स लगते हैं, इस पर हमें जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन में एक चीज़ मुझे दिखाई देती है, प्लेस होल्डर। तो इसके अंदर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं CALORIES, कैलोरीज। ठीक है, बस इतना करने के बाद एक काम करेंगे, पहले मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने एक कस्टम फील्ड बनाई है कैलोरीज नाम की, और यहाँ पर एक मैंने फील्ड ग्रुप बनाया है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन नाम का, है ना। अब ये चीज़ यहाँ पे दिखनी चाहिए ना। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, या चलो कैश मेमोरी भी एक बार क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमने कैलोरीज नाम का एक फील्ड बनाया है, कस्टम फील्ड, वो यहाँ पे कहीं तो दिखना चाहिए ना, ताकि मैं कैलोरीज को चूज़ कर सकूँ। कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है, हमने एक ग्रुप बनाया है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन नाम का, और उसमें एक फील्ड क्रिएट की है। बैकएंड में तो क्रिएट कर ली है, लेकिन हमने वर्डप्रेस को ये चीज़ नहीं बताई है कि ये कैलोरीज कहाँ पे दिखनी चाहिए, किस पेज पे दिखनी चाहिए। तो नीचे देखो, यहाँ पे लोकेशन रूल दिया होता है। फर्स्ट वाले में आपको चूज करना है पोस्ट टाइप, जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेलेक्टेड होता है। इज इक्वल टू, यहाँ पे पोस्ट है ना, आपको चूज करना होगा प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में वूकॉमर्स पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तभी ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इतना हमने कर दिया। अब जब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा ना, और अपने इस बैकएंड वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा, जो प्रोडक्ट का बैकएंड वाला पेज होता है, तो अब यहाँ पर आप देखो एक नई फील्ड मुझे दिखने लग गई है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कैलोरीज, है ना। इसके अंदर मैं कैलोरीज वगैरह एंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लेस होल्डर दिखाई दे रहा है कैलोरीज। तो ये डेटा मुझे खुद एंटर करना होता है। अच्छा, कैलोरीज तो यहाँ पे आ गई है, मुझे यूनिट इसकी नहीं दिखाई दे रही। यूनिट भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। तो चलो इसे भी ऐड करते हैं। कैलोरीज को फिर से एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पे हमें जाना होगा प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में देखो दो बॉक्सेस और दिए होते हैं प्लेस होल्डर के नीचे, एक है प्रीपेंड और दूसरा है अपेंड। प्रीपेंड के अंदर अगर आप कुछ भी एंटर करते हो, तो वो एक स्टैटिक टेक्स्ट के तौर पे आपको इस फील्ड के पहले यहां पे दिखाई देगा। और अपेंड के अंदर आप जो कुछ भी टाइप करोगे, वो आपको फील्ड के बाद यहां पे दिखाई देगा। अब चूंकि जो कैलोरी होती है ना, उसकी यूनिट KCAL ये रहती है, मोस्टली ऐसी कैलोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहां पे चलते हैं, और अपेंड के अंदर हम KCAL टाइप करके और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देखो, स्क्रॉल डाउन किया, कैलोरीज तो ठीक है, आगे क्या लग के आगे KCAL, एक स्टैटिक टेक्स्ट है, तो हमको समझ में आ जाएगा भाई जो कैलोरी हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, उसकी यूनिट क्या है ना।
अब एक चीज और है, यहां पर अगर आप गौर करोगे इतनी बड़ी विद यहां पे आ रही, बहुत बड़ी विद है। ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है ना, ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन वाला, इसकी पूरी विद कितनी होती है? 100% होती है। और ये जो एक फील्ड है ये पूरा 100% ऑक्यूपाई कर रही है। तो क्यों ना इसको 33% पे लेकर के आए ताकि छोटी दिखाई दे। अभी हम अदर फील्ड से तो ऐड करेंगे ना, जैसे यहां पर कुछ फील्ड और हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, प्रोटीन्स वाली है, फैट्स वाली है। हमें टोटल 4 फील्ड दिखानी है। तो ऐसा करते हैं 25-25% की सारी फील्ड रखेंगे। तो वापस चलेंगे, यहां पे कैलोरीज को फिर से आप एक्सपैंड करोगे और प्रेजेंटेशन में हमें जाना है। प्रेजेंटेशन में देखो यहां पे विद का ऑप्शन दिया होता है, आप यहां पे 25% टाइप करके जैसे सेव कर दोगे और फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो अपने इस कंटेनर के अंदर ये सिर्फ 25% की विद ऑक्यूपाई करेगी। अभी 3 और 25% के यहाँ पे आ सकते हैं। एक फील्ड तो हमारी रेडी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी फील्ड हमें रेडी करनी है। कौन सी वाली फील्ड है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। इसे भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर से ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके अंदर फील्ड टाइप हमने क्या टाइप किया? कार्बोहाइड्रेट्स, और मैंने बाहर क्लिक कर दिया। ये फील्ड नेम अपने आप फिलअप हो जाता है। प्रेजेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्राम्स होती है, GMS। तो अपेंड में टाइप करेंगे GMS और यहाँ पे विद रखेंगे 25% और प्लेस होल्डर में CARBS ये मैंने टाइप कर दिया। अब एक चीज़ और, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये बेसिकली एक्स मतलब रिप्लेस कर देगा नंबर से। एक तरह की नंबर फील्ड है। तो हमें यहाँ पे फील्ड टाइप भी चूज करना है। जनरल में चलते हैं, फील्ड टाइप बहुत सारी यहाँ पे दी होती हैं। तो हमें कौन सी वाली फील्ड टाइप रखनी चाहिए? नंबर वाली फील्ड टाइप रखनी है, ताकि हम सिर्फ नंबर ही एंटर कर सकें। इसके बाद इसे हम बंद कर देते हैं और सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया और फिर से इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर दूसरी फील्ड भी आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। इसमें जो GMS है वो नहीं आया, कोई बात नहीं है, वापस चलते हैं। फिर से प्रेजेंटेशन में गए और यहाँ पे अपेंड में GMS मैंने पेस्ट किया, सेव किया एंड फिर से मैंने रिफ्रेश कर दिया। अभी आप देखो यहाँ पे GMS भी ग्राम्स आ गया। अब हम खुद से एंटर कर पाएंगे। ये पहली वाली जो फील्ड है इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक में तो कैलोरी नहीं होगी ना, यहाँ पे हमेशा नंबर में ही होनी चाहिए। तो वापस चलते हैं, इसका फील्ड टाइप भी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे नंबर। ठीक है, इतना कर लिया। इसी तरह से फटाफट जो रिमेनिंग 2 और फील्ड्स हैं वो भी क्रिएट करते हैं। प्रोटीन वाली है, प्रोटीन बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसी है ना, इससे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहाँ पे बस इसका फील्ड लेबल हम चेंज करेंगे और यहाँ पे भी हम सेम लेबल को पेस्ट कर देते हैं। वैलिडेशन में कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन में क्या 25% रहेगा, ये भी ग्राम में ही होता है। बस इसके बाद इसे हम बंद कर देते हैं एंड फिर से डुप्लीकेट करते हैं। लास्ट वन इज फैट्स, है ना, फैट्स। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और फैट को भी इसमें पेस्ट किया। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्या लॉजिक है इसका? प्रेजेंटेशन में यहाँ पर GMS ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैंने चारों यहाँ पे ऐड कर दिए। सेव चेंजेस पे क्लिक किया। ध्यान दीजिएगा हमेशा लोकेशन रूल को ज़रूर सेट करना, वरना आपकी फील्ड यहाँ पे नहीं दिखाई देने वाली है। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखो यहाँ पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं। हम एक एक करके सब के अंदर उनकी यूनिट वगैरह एंटर कर देंगे। अच्छा, कैलोरीज में यहाँ पे KCAL गायब हो गया क्योंकि हमने फील्ड टाइप को चेंज किया था। वापस चलते हैं कैलोरीज में और प्रेजेंटेशन में जाके हमें यहाँ पे अपेंड में क्या करना पड़ेगा? KCAL ये ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एक फील्ड टाइप रेडी हो गई है और यहाँ पे हमने कस्टम फील्ड्स क्रिएट किया। अब ये तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है फार्मिंग इंफॉर्मेशन फील्ड्स, है ना। तो हम यहाँ पे फार्मिंग इंफॉर्मेशन नाम की एक नया फील्ड ग्रुप बनाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा? इस फील्ड ग्रुप पे आप फिर से क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस फील्ड ग्रुप के अंदर हमने 4 फील्ड रखी है। अब एक नया फील्ड ग्रुप बनाएंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप ग्रुप का टाइटल एंटर करो। हमने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से आप फील्ड्स को ऐड करते चलो। पहली फील्ड क्या है हमारे पास? फार्म लोकेशन। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास फार्म लोकेशन में 2 फार्म पहले से ही सिलेक्टेड है। एक लक्ष्मी फार्म्स नाम से मैंने बना रखा है जो सतना में है, और दूसरा नूरी ऑर्गेनिक फार्म्स मान लीजिए मुंबई में है। बस 2 प्रीफिक्स्ड फील्ड मेरे पास हैं। मैं चाहता हूं उनको मैनुअली बार बार मुझे एंटर ना करना पड़े, सेलेक्ट वाला ऑप्शन आए। क्या करेंगे हम? यहाँ पे पहले फील्ड लेबल में टाइप करते हैं फार्म लोकेशन और यहाँ फील्ड टाइप में चलते हैं और यहाँ पर हम चूज करेंगे रेडियो बटन। ये रहा रेडियो बटन। ठीक है, जैसे आप रेडियो बटन चूज करोगे आपके सामने चॉइसेस वाला ये बॉक्स इनेबल हो जाता है। अब एक एक करके पहले मैं यहाँ से कॉपी करूंगा लक्ष्मी फार्म सतना, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट करूंगा। फिर अगली लाइन में जो दूसरा वाला फार्म है उसका नाम कॉपी कर लेते हैं, नूरी ऑर्गेनिक फार्म्स करके।
ये मैंने कॉपी किया और इसे मैं अगली लाइन में पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद रिटर्न वैल्यू में आपका लेबल ही होना चाहिए, ओके। आफ्टर दैट अब चलते हैं प्रेजेंटेशन में। एक बार देख लेते हैं कितनी फील्ड्स हैं। यहाँ पर भी टोटल 4 फील्ड है, तो मतलब मुझे इसका विड्थ भी 25% पे सेट करना पड़ेगा, ओके। इतना करने के बाद इसे बंद कर देते हैं। अब दूसरी फील्ड कौन सी है, फार्मिंग मेथड। यहाँ पे भी देखो ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शन है, ऑर्गेनिक, कन्वेंशनल या हाइड्रोपोनिक। चलिए अगली फील्ड क्रिएट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे फार्मिंग मेथड हमने चूज़ किया। अब फील्ड टाइप क्या होगा, हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे सेलेक्ट। एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, जैसे ही आपने सेलेक्ट चूज़ किया तो यहाँ पे आपको चॉइसेस एंटर करनी होगी। एक एक करके सारी चॉइसेस को एंटर करते हैं। मैं सीधा यहाँ से कॉपी करूँगा और इसमें पेस्ट किया मैंने। कॉमा नहीं आना चाहिए, कॉमा को हटा के एंटर पुश किया, सी कैपिटल। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा हटाते हैं, एंटर पुश किया और हाइड्रोपोनिक। 3 यहाँ पे वैल्यूज़ हमने एंटर कर दी जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं, जिनमें से मतलब किसी भी एक वैल्यू को हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे लेबल चूज़ करेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस को आप चूज़ कर पाओ ड्रॉप डाउन में से, तो फिर आप सेलेक्ट मल्टीपल को इनेबल कर देना। फिलहाल इसे मैं इनेबल नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन में और इसकी विद रखेंगे 25%, है ना, इसको भी इतना ही रखेंगे। फिर बंद करते हैं। थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन है हार्वेस्ट डेट, किस दिन इसकी हार्वेस्टिंग की गई थी। फिर से एक नया फील्ड ऐड करते हैं और यहाँ पे हार्वेस्ट डेट। अब डेट चूज करनी है, मतलब डेट वाला फील्ड होना चाहिए, तो यहाँ से हम चूज करते हैं डेट वाली फील्ड। कहाँ गई डेट, ये रही डेट पिकर। एंड देन यहाँ पे देख लो डेट का फॉर्मेट वगैरह आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूज करूँगा जुलाई 15, ताकि क्लियर समझ में आना चाहिए। वीक डेज कब स्टार्ट होता है, मान लो मंडे को स्टार्ट होता है, अपने इंडिया में तो ऐसा ही होता है। इसके बाद चलते हैं प्रेजेंटेशन में और यहाँ पर भी इसको रखेंगे 25% पे। देन बंद करते हैं। लास्ट फील्ड और ऐड कर लेते हैं। लास्ट फील्ड है पेस्टिसाइड यूज, यस और नो। इसमें ध्यान से देखना, एक नई फील्ड मुझे यूज करनी है, पेस्टिसाइड यूज किया गया है या नहीं किया गया है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, इसके बाद यस और नो वाली कंडीशन आएगी। मतलब हमें कौन सी वाली फील्ड लेनी चाहिए, हमें लेना चाहिए रेडियो बटन। रेडियो बटन में आप एक टाइम पे एक ही फील्ड को चूज कर सकते हो, या तो यस या तो नो। अब चॉइसेस में हम क्या लिखेंगे, या तो लिख दे यस या फिर लिख दे नो। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं टिक या फिर क्रॉस दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे चॉइसेस में मैं एक तो टाइप कर दूंगा टिक, ये रहा, और दूसरी लाइन में हम सेट कर देंगे क्रॉस, है ना। और ये दोनों आइकन्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। बाकी आपको रिटर्न वैल्यू में लेबल चूज करना है। प्रेजेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पे इसकी विड्थ भी हो जाएगी 25%। अच्छा, इसका जो लेआउट है ना, वो हम हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से दिखाई देगा, है ना, वर्टिकल ना रहे। टोटल 4 फील्ड्स हमने क्रिएट की हैं और यहाँ पे एक फील्ड ग्रुप है जिसका नाम है फार्मिंग इंफॉर्मेशन। अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूं और इसके बाद इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे आना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, वही मिस्टेक मैंने जानबूझ करके की है। मैंने लोकेशन यहाँ पे सेट नहीं किया। पोस्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट होना ही चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट पेज पे दिखाई दे। अब सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया और इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड्स आ गई, है ना। और ये देखो पेस्टिसाइड यूज इस तरह से आ रहा है, टिक में आ रहा है या फिर क्रॉस में आ रहा है ना। इसकी वैल्यू मैंने आइकन के फॉर्मेट में दी हुई है। हार्वेस्ट डेट मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, जो भी सही इसकी डेट होगी। देन यहाँ पे फार्मिंग मेथड में देखो एक ड्रॉप डाउन आ गया है और यहाँ फार्मिंग लोकेशन में रेडियो बटन है। एक टाइम पे आप एक ही चीज चूज कर सकते हो और इसका जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है ना। अब चलो इसकी एंट्री करते हैं। मान लो ये जो गोभी है इसका फार्म लोकेशन था लक्ष्मी फार्म सतना। फार्मिंग मेथड हम यहाँ पे ले लेते हैं कन्वेंशनल, या जो भी ऑप्शन आपको चूज करना होगा वो आप यहाँ पे सेट कर देना। देन हार्वेस्ट डेट हम इसकी रख लेते हैं 11 जुलाई 2024 और क्या पेस्टिसाइड यूज हुआ है तो नो कर देते हैं। कैलोरीज कितनी है, मान लेते हैं भाई 200 कैलोरी है इसमें। कार्बोहाइड्रेट कितना है, मान लेते हैं 150 ग्राम का है। प्रोटीन कितना है, प्रोटीन ले लेते हैं 12 ग्राम। और फैट्स कितना है, फैट्स ले लेते हैं 56 ग्राम। अब इस प्रोडक्ट को हम अपडेट कर देंगे। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल एंटर कर दी है गोभी वाले प्रोडक्ट के लिए। अब इसका फ्रंट पेज एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देखा जाए। यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कैश को। ओके, सो डिटेल सारी आ रही है, बट जो कस्टम डिटेल्स हमने क्रिएट की है वो तो नहीं दिख रही ना कहीं पर भी, है ना। अभी राइट नाउ हमने ACF प्लगइन की हेल्प से कस्टम फील्ड्स बनाई। देन वर्डप्रेस के बैकएंड में जाकर के यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है कस्टम फील्ड्स के अंदर।
अब उन्हें हमें मैप भी तो करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज डिजाइन किया है, तो हमें इन सारी वैल्यूज को फैच करके दिखाना भी पड़ेगा सिंगल प्रोडक्ट पेज के टेम्पलेट पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट्स में और थीम बिल्डर पे जाएंगे और सिंगल प्रोडक्ट पेज को फिर से हमें एडिट करना होगा। तो सिंपली एडिट पे हम क्लिक करेंगे और फिर से हमारे सामने एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो गई है। ऑलराइट, नाउ अब एक काम करते हैं, नीचे वाला जो कंटेनर है ना, इसके ऊपर एक नया कंटेनर और ऐड करते हैं। प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स मैंने चूज किया और यहां पर एक काम करते हैं, चलो यही वाला ले लेते हैं। इसके अंदर फिर से एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल। फिर से एक और कंटेनर आएगा और इसके अंदर हम एक कंटेनर या एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। फॉर्मेट आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस पे क्लिक किया, सबसे पहली चीज़ एक हेडिंग लेनी है, एच टाइप किया, ये आ गई हेडिंग, ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब हेडिंग में पहली चीज़ क्या आने वाली है हमारे पास, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस हेडिंग में हम लिख देंगे NUTRITIONAL INFORMATION, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टाइल पे चलते हैं, ये एक काम करते हैं, ऊपर ये जो हेडिंग है ना, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इसके ऊपर में स्टाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब इसके नीचे मुझे क्या क्या चीज़ें दिखानी है, इसके अंदर मुझे कैलोरीज दिखाना है, कार्बोहाइड्रेट दिखाना है, प्रोटीन्स दिखाना है और फैट्स दिखाना है। तो एक एक करके पहले हम हेडिंग लेकर के चारों लेबल्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से काम करेंगे, इस हेडिंग को हमने किया डुप्लीकेट। अब एक्चुअल खेल यहाँ पे शुरू होता है, आप इसे एडिट करोगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टाइटल बॉक्स के अंदर सेम चीज़ लिखी है ना, इसको एज इट इज छोड़ देना। देखो यहाँ पर ना एक छोटा सा आइकन दिया होता है डायनेमिक टैग्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह का ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहां पर आपको सबसे नीचे दिखाई देगा ACF फील्ड्स, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देखो ACF फील्ड लिख के आने लग जाता है। अब ACF फील्ड तो हमने बना दिया इस हेडिंग को, लेकिन इस हेडिंग में कौन सी ACF फील्ड को हमें फैच करके दिखाना है, तो आपको सिंपली इस रेंच आइकन पे क्लिक करना होता है, जो पाने वाला आइकन है। लेफ्ट क्लिक करोगे, फिर से आपके सामने ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाता है। अब पहले दिया है सेटिंग, इसमें दी है की में आप चूज करोगे क्या, कैलोरीज। देखो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर भी है, सबसे पहला कैलोरीज था, क्लिक किया मैंने तो कैलोरीज सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद एडवांस्ड में हमें जाना होता है। अब एडवांस्ड में जो कैलोरी की वैल्यू है उसके पहले और बाद में क्या आना चाहिए, तो यहां पर मैं बिफोर में लिख दूंगा CALORIES कैलोरीज, कॉलन एंड स्पेस दे दिया, और आफ्टर में क्या आना चाहिए, KCAL, ठीक है, इतना आना चाहिए। अब चूंकि यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा है, ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहां पर जो डेमो लिया है ना सिंगल प्रोडक्ट पेज पे एलिमेंटर ने, वो इस मसाले का लिया है, और मसाले के लिए हमने अभी तक कोई भी कस्टम फील्ड में एंट्री की ही नहीं है, इसलिए यहां पे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, एक बार अपडेट कर देते हैं। इस वाले प्रोडक्ट में हमने एंट्री नहीं की है ना, गोभी में तो कर रखी है ना, तो गोभी को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, स्क्रॉल डाउन अप करते हैं, ये देखो 200 अपने आप दिखाने लग गया। 200 जो एंट्री हमने की हुई थी वो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 200 KCAL, है ना, ये दिखा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद इसका स्टाइलिंग हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो फॉन्ट साइज था वही यहाँ पर भी ले लिया है। तो एक काम करते हैं, स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी हल्का सा लाइट करेंगे, और टाइपोग्राफी में जा करके जो फॉन्ट वेट है इसे कर देते हैं 600, और फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देंगे हम 18। इसके बाद अपडेट करेंगे इस पेज को, और गोभी वाले पेज की कैश मेमोरी फिर से क्लियर कर देते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन, ये देखो कैलोरीज 200 KCAL दिखाने लग गया, है ना। फिर वापस चलते हैं टेम्पलेट पे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, जैसे हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दिखानी है, मैंने इस पर क्लिक किया, चलते हैं रेंच आइकन पे। अब यहाँ पे कैलोरीज नहीं, अब मुझे दिखाना है कार्बोहाइड्रेट्स। तो एडवांस में जाके हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, CARBOHYDRATES कार्बोहाइड्रेट्स, और KCL उसकी यूनिट नहीं थी, उसकी यूनिट ग्राम्स थी। तो यहाँ पे टाइप करते हैं GMS ग्राम्स, ठीक है, अपडेट कर दिया। अब गोभी को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ये कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखो कार्बोहाइड्रेट्स भी दिखाने लगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेटेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेटेड नहीं लिखना था, कार्बोहाइड्रेट्स लिखना था। इसी तरह से एक एक करके हम अदर फील्ड्स को भी यहाँ पे ऐड करते चलेंगे। डुप्लीकेट किया मैंने, थर्ड वाली फील्ड आ गई। थर्ड में क्या आना चाहिए, प्रोटीन्स आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं PROTEINS प्रोटीन्स। इसके बाद फोर्थ फील्ड क्या रहेगी, डुप्लीकेट करेंगे, फिर से फोर्थ फील्ड को एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पे रहने वाला है फैट्स, FATS। ओके, इसके बाद अपडेट कर देंगे,
और गोभी वाले पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन, तो देखो चारों वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाने लग गया है ना। अब इस कॉलम को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, वापस चलते हैं और यहाँ पर इस कॉलम के बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं। तो मेरे पास एक कलर है F7 करके कुछ आ रहा होगा, F7 ये ठीक रहता है। इसके बाद थोड़ी सी पैडिंग इसमें ऐड करेंगे। तो पैडिंग में काम करते हैं, 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देते हैं। एक कंटेनर हमारा रेडी है, पूरा का पूरा ऐसे डुप्लीकेट कर लो। ये डुप्लीकेट किया, थर्ड वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को हटाना पड़ेगा। अगली चीज़ क्या है, फार्मिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा FARMING फार्मिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें 4 फील्ड पहले से ही एडेड हैं, पहली वाली फील्ड को हमें एडिट करना होगा। तो यहाँ पर ACF फील्ड तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको जाना है और लिखना है फार्म लोकेशन। तो एडवांस्ड में क्या टेक्स्ट दिखाना है, फार्म लोकेशन TION, और आफ्टर में कुछ भी नहीं आना चाहिए ना, फार्म लोकेशन बस सेलेक्ट जो किया होगा बैकएंड में वही दिखना चाहिए। ये हो गया। सेकंड पे चलते हैं, फिर से रेंच आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे फार्मिंग मेथड। तो हमें लिखना है बिफोर में FARMING फार्मिंग मेथड, और आफ्टर में कुछ नहीं आना चाहिए। देन थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे हार्वेस्ट डेट HARVEST डेट, और यहाँ भी आफ्टर में कुछ नहीं होना चाहिए। लास्ट फोर्थ है, तो हम चूज़ करते हैं पेस्टिसाइड यूज़ PESTICIDE यूज़, और लास्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद अपडेट कर देते हैं और गोभी वाले पेज को ही चलो एक बार चेक कर लेते हैं। पर्ज ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो कस्टम फील्ड्स आ गई। जो भी एंट्री मैंने बैकएंड से कर रखी थी वो एंट्री यहाँ पे दिखा रही है ना। ये तो चलो हो गया गोभी वाले प्रोडक्ट पे। अब बात करते हैं जो अदर प्रोडक्ट्स हैं। स्पाइसेस पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे मान लो ये वाला स्पाइस है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी एंट्री नहीं की हुई है। तो इस प्रोडक्ट को एक काम करते हैं, एडिट कर लेते हैं। इस पेज को हम बंद कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। मान लो यहाँ पे चलो एप्पल के लिए ओपन करते हैं, एडिट किया। अभी राइट नाउ एप्पल पे कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा, देखना ये आप देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एप्पल के बैकएंड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वो सारी फील्ड आपको दिखाई देती हैं। हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। फार्म लोकेशन मान लेते हैं नूरी ऑर्गेनिक फार्म्स मुंबई, फार्मिंग मेथड हाइड्रोपोनिक, हार्वेस्ट डेट मैंने यहाँ रख लेता हूँ 7 जुलाई, और पेस्टिसाइड यूज़ किया गया है नो। कैलोरीज कितनी है, मान लेते हैं कैलोरीज 120। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स 325, प्रोटीन रख लेते हैं 15 ग्राम, एंड फैट रख लेते हैं 65 ग्राम। इतना कर लिया। इसके बाद इस प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे। ओके, अब अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखो सारी एंट्री यहाँ पे आ गई। आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी डिटेल आपने बैकएंड में फिलअप की है वही डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। ये सारा टेक्स्ट कॉमन रहने वाला है, ये कॉमन रहने वाला है, बस ये नंबर्स अपने आप बदलते जाएंगे, क्योंकि इन नंबर्स को ही हम यहाँ पे चेंज करते चल रहे हैं और जो ऑप्शन है वो हम चेंज करते चल रहे हैं। अगर मैं लक्ष्मी फार्म्स यहाँ पे चूज़ कर लूँ और अपडेट कर दूँ इस पेज को और फिर अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखूँ तो यहाँ पे लक्ष्मी फार्म्स आ जाएगा। ये देखो है ना, लक्ष्मी फार्म्स आ गया, मुंबई वाला अब हट गया है। तो इस तरह से ना आप जितनी चाहो उतनी कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो और ये मैपिंग आप करवा सकते हो। अब इसकी ना आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ बार बार इंसान को भूल जाती है कि फील्ड्स क्या है, फील्ड ग्रुप्स क्या है, लोकेशन कैसे चूज़ करते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करना। ये फॉर्मूला आपकी कार लिस्टिंग वाली वेबसाइट पे भी काम करता है, या मान लो कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाओगे, उसमें सॉफ्टवेयर का वर्जन है, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे कई सारी कस्टम फील्ड्स होती हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हो। फ्रूट्स के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो ना जाने कितने सारे और भी इसके यूसेज हैं। जब आप काम करोगे ना तो आपको और भी समझ में आएगा। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।